कैसे होगा संस्कृत भाषा का उत्थान? अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं संस्थान। मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास को लेकर चर्चाएं तो खूब होती हैं, लेकिन संस्कृत से जुड़े संस्थानों की हालत ठीक नहीं है। आज हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों में चल रहे महाविद्यालयों की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये स्कूल और कॉलेज उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। छात्र संस्कृत तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही नहीं है। एक तरफ शिक्षा की कमी तो दूसरी तरफ सुविधाओं की दरकार इन संस्कृत पाठशालाओं का बुरा हाल कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कैसे होगा संस्कृत भाषा का उत्थान? अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं संस्थान। ये इमारत देख रहे हैं, यहां विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत पढ़ाई जाती और ये कॉलेज प्रदेश का सबसे पुराना जबलपुर का लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय है। लेकिन जिस तरह संस्कृत भाषा धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसी तरह ये कॉलेज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कॉलेज का दफ्तर ही बताता है कि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त, दीवारें प्लास्टर छोड़ चुकी हैं और ये पूरा कॉलेज महज 2 कमरों में संचालित है। कमरे भी ऐसे कि फर्श उखड़ चुका है, बैठने की सही व्यवस्था नहीं है, बाहर बरामदे में कबाड़ा पड़ा हुआ। 1939 से संचालित हो रहा है कॉलेज। कॉलेज में 119 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग में ही संचालन हो रहा है। सिर्फ 2 कमरों में कॉलेज चल रहा है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई हो रही है। कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं, एक प्रभारी प्राचार्य और 3 अतिथि शिक्षक। ये ऐतिहासिक संस्कृत कॉलेज की क्या हालात इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये नगर निगम की एक स्कूल के भवन में संचालित हो रहा है और कितने कमरों में हो रहा है? केवल 2 कमरों में। हम लोग को बहुत दिक्कतें होती हैं, 2 क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है और हम लोग को टीचर्स भी चाहिए है जो संस्कृत हम लोग को पढ़ाएं। व्याकरण से शास्त्री कर रहा हूँ, तो अभी व्याकरण के कोई भी टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए और ये 3य वर्ष चल रहा है, तो अभी जितना भी स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करना है। यहाँ पे टीचर्स तो वैसे फैकल्टी है ही नहीं पढ़ाने के लिए। हम ही लोग सब 3 टीचर्स हैं, अतिथि शिक्षक में 1 प्रिंसिपल हैं और बच्चों को एक ही क्लास में बैठाना पड़ता है। एक साथ हम लोग को 2-2, 3-3 क्लास लगानी पड़ती है। महज 2 कमरे हैं, उसमें से भी सिर्फ एक ही कमरे में बैठाकर छात्रों को पढ़ाया जाता है। दूसरा कमरा ऐसा नहीं है कि छात्र बैठकर पढ़ सके। में क्लासें लग रही हैं, लेकिन दूसरे कमरे के आप हालात देखेंगे तो पूरा ये भवन जो है जर्जर हो चुका है। काफ़ी पुराना ये भवन है और यही स्थिति यहाँ पर लगभग बनी हुई है, क्योंकि छज्जा गिरने के हादसे भी यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि नगर निगम द्वारा संचालित होने वाले ये स्कूल की आखिरकार इतनी दुर्दशा क्यों है? इस कॉलेज का संचालन नगर निगम करता है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं तो शिक्षकों का भी दर्द सामने आया है। वो कई बार नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से शिक्षक भवन और सुविधाओं की मांग कर चुके हैं। हाँ, बिल्डिंग के संदर्भ में नगर निगम द्वारा भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और लगभग उसका 80-90% कार्य पूरा हो गया है। इसके संदर्भ में मैंने अपने सक्षम माननीय आयुक्त महोदय जी को पत्र लिखा भी है और उनसे संपर्क भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है अतिशीघ्र ही इस भवन का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। अकेले जबलपुर ही नहीं, प्रदेश के कई ऐसे संस्कृत संस्थान हैं जो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। कटनी का ये कॉलेज भी बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। सरकार ने अनुदान देना बंद कर दिया, जिसके बाद समिति किसी तरह कॉलेज चला रही है। यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं। 1888 से चल रहा है श्री नारायण संस्कृत महाविद्यालय। 6वीं से 12वीं और शास्त्रीय आचार्य की होती है पढ़ाई। कॉलेज में कुल 70 बच्चे पढ़ने आते हैं। 3 रिटायर्ड शिक्षक कराते हैं छात्रों को पढ़ाई। सुविधाओं के अभाव में किसी तरह कॉलेज चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि श्री नारायणी संस्कृत महाविद्यालय के नाम से ये संचालित हो रहा है और इसमें पूरी ये कमेटी है जो इसे संचालित कर रही है। बात की जाए तो पहले मध्य प्रदेश सरकार जो है से अनुदान था, ये संचालित होती थी, लेकिन अब जो है समिति के रूप में यहाँ पर जो है संचालन किया जा रहा है और बकायदा 70 बच्चे हैं। लेकिन इन 70 बच्चों पर जो है 3 ही शिक्षक हैं जो कि रिटायर्ड मैन हैं। इस कॉलेज के पूर्व छात्र ही इस विरासत को सहेजने में जुटे हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षा दे रहे हैं ताकि संस्कृत की अलख जगती रहे और कॉलेज का अस्तित्व बचा रहे।
यही तो शासन के हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम हमको कुछ भी न दे तो कम से कम शिक्षक तो उपलब्ध करा दे। यदि शिक्षक उपलब्ध, हमको कम से कम आज की परिस्थितियों को देखते हुए 10 शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। 10 शिक्षक यदि हमें मिल जाते हैं तो व्यवस्थित रूप से हमारा विद्यालय बहुत आगे बढ़ेगा। इसके पहले तो कुछ शिक्षक थे, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो रिटायरमेंट ही मिले हैं और मैं भी इसी में सेवा दे रहा हूँ। और हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक विषय कोशिश करके और बच्चों का भविष्य बनाएं। अब विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है सागर संभाग के पन्ना। यहाँ भी संस्कृत महाविद्यालय की हालत ठीक नहीं है। देवेंद्र नगर का राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जर्जर भवन में कॉलेज चल रहा है। 1 हॉल और 3 कमरों में ही कॉलेज संचालित है। कॉलेज में पढ़ने आते हैं 200 से ज्यादा छात्र। कई जिलों के छात्र पढ़ाई करने यहाँ पर आते हैं। कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है। छात्रों को बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। कॉलेज की स्थिति देख सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई रखावा नहीं है, लेकिन इस कारण बस, लेकिन इसमें भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आइए हमारे साथ में कुछ फर्नीचर भी है, फर्नीचर भी हम दिखाना चाहेंगे जो पुराने समय का है और कोई नया फर्नीचर भी नहीं आया। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखिए जो बेंचें रखी हैं। कॉलेज को सुविधाओं की दरकार है क्योंकि इस छोटे से भवन में शास्त्रीय आचार्य के साथ साथ कई तरह के डिप्लोमा और कर्मकांड की पढ़ाई की जाती है। हमारे यहाँ 202 बच्चे हैं। जितनी हमारे पास में बिल्डिंग है और जितने हमारे पास में बच्चे हैं उन सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। फर्नीचर हमारे पास में है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमें कहीं से हायर भी नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये है विद्यालय भले ही हमारा छोटा है लेकिन दिल हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ सभी के बैठने की उचित व्यवस्था है और पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है। प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों की हालत किसी से छिपी नहीं है। विधानसभा में सवाल उठ चुका है। जबलपुर के बीजेपी के विधायक अभिलाष पांडे का कहना है कि उन्होंने सरकार से इन कॉलेजों की स्थिति सुधारने की मांग की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो गुणवत्ता है और जिस तरह से उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हम करते हैं, साथ ही शिक्षकों के साथ जिस तरह का वहाँ पर जो मानदेय है, ये बहुत गंभीरता का विषय है और धीरे धीरे वो अपने नीचे की तरफ जा रहा है। मैं अभी ये विधानसभा के अंदर ये विषय लेकर आया था कि मैं चाहता हूं कि वो संस्कृत भाषा बची रहे। अब मैं आने वाले समय में इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूं कि ऐसा निर्णय लाकर और इसे तुरंत हायर एजुकेशन में यदि मर्ज कर देंगे तो वो कॉलेज भी बच जाएगा और वहाँ का एजुकेशन भी बचा रहेगा। संस्कृत, जिसे देववाणी भी कहा जाता है, भारत की एक प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में ये भाषा विलुप्त होती जा रही है। वहीं संस्कृत संस्थानों की उपेक्षा भी एक बड़ी वजह है। जरूरत है इन संस्थानों के उत्थान की ताकि हमारी प्राचीन भाषा जीवित रहे और सदियों तक हमारी प्राचीन भाषा गूंजती रहे। जरूरत है युवाओं को संस्कृत से जोड़ने की और ये तभी संभव हो सकेगा जब हमारे संस्कृत विद्यालय भी दूसरे कॉलेजों की तरह आधुनिक और सुविधाओं से युक्त होंगे। कटनी से यश खरे, पन्ना से सौरभ साहू के साथ जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। और सवाल यही है कि क्या ऐसे ही संस्कृत भाषा का प्रचार और विकास हो सकेगा? आखिर इन स्कूल और कॉलेजों को बेसहारा क्यों छोड़ दिया गया है? ज़रूरत इनके विकास और बेहतरी की है ताकि ये संस्थान हमारी प्राचीन भाषा को जीवित रख सकें।